अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 3-4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1 है, साद रिज़वी साहब ने तहरीक इंसाफ की हिमायत कर दी। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद रिज़वी ने कहा है कि हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं। हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं, हम वो सब तहरीक इंसाफ को देने को तैयार हैं। मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ। पीटीआई के लिए बड़ा डाई हार्ड होकर काम करता हूँ, लेकिन जाती हैसियत में साहब भाई जब भी आवाज देंगे ना, मैं हाजिर खिदमत। तो आज इन्होंने मेरा दिल जीता है, इनकी टीम ने, और जिस तरह हमें एंटरटेन किया है, हमें हमारी हेल्प आउट किया हमें, हम यकीन करें तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हैं। और दुनिया में कहीं भी मजलूम हो, हम उसके साथ होंगे। अल्लाह हमें जालिम और मजलूम दोनों बनने से बचाए। साहब भाई, मैं बड़ा छोटा सा आजिज़ सा इंसान हूँ और आप जैसी बड़ी शख्सियत के साथ खड़ा हूँ, तो मेरे लिए एजाज की भी बात है। आपको अपनी अमान में रखे और आपकी मुश्किलात आसान करें। आप अगर इनकार कर देते हमें ये फॉर्म्स देने से, तब भी हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से आपने हमें एक चीज में हेल्प आउट किया वो ऑलवेज याद रहेगा। देखिए, ये तो एक आईनी कानूनी हक है, तो हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह हम हाजिर खिदमत रखेंगे, कोई मसला नहीं है। आप साहब भाई, हम आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लेंगे, तो इंशाल्लाह कभी भी मौका मिलेगा हम आपके पास। मेहरबानी। दूसरी खबर है कि आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि इंशाल्लाह 2 माह तक, 2 या 2.5 माह के अंदर अंदर इमरान खान साहब जेल से बाहर आने की कभी उम्मीद है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 3 केसों में सज़ा दी गई थी और उनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है, और अगर सदर पाकिस्तान अपना इख्तियार इस्तेमाल करें तो ये फौरी भी हो सकता है। वरना इन केसों में जिस तरह से एविडेंस को चलाया गया है, जिस तरह से कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, उसमें इनको ऊपर जाकर सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह 2-2.5 माह में ज़मानत हो जाएगी इंशाल्लाह। अगली खबर है कि पीर साहब पगारा ने आज पगारा हाउस कराची में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज आरोज़ ने नहीं, किसी और ने तब्दील किए हैं। उनका कहना था कि ये जो इलेक्शन मुनक्किद करवाया गया है, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हमें जो 2 सीटें दी गई हैं, हम वो 2 सीटें एहतजाजन छोड़ रहे हैं, और इन्होंने वो 2 सीट्स छोड़ दी। इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्त, लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की जो है इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाजा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, तो अब मुझे बताओ मैं फौज को कैसे नाराज करूं कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से। तो अब ये सीटें भी अगर मैं रखता हूं तो फौज नाराज होगी, लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाए, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। अगली खबर है, लाहौर हाई कोर्ट ने धांधली, बदमाशी, बदयानती, चोरी से ली गई तहरीक इंसाफ की सीटें हासिल करने के लिए पिटीशन फाइल्स की उन उम्मीदवारों ने जिनसे सीटें छीनी गई थी। केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, वाज़ेह था कि फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 दिए जाएं। बस इतनी सी इस्तदा थी इस पिटीशंस में, इन पिटीशंस के अंदर जितनी भी थी, और इन तमाम पिटीशंस में ये इस्तदा की गई थी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 बनाए जाएं। मगर लाहौर हाई कोर्ट ने इन तमाम पिटीशंस को नाकाबिल समाअत करार देते हुए इन्हें डिसमिस कर दिया और हुक्म दिया कि तमाम पिटीशंस इलेक्शन कमीशन से राबिता करें। मीर तकी मीर ने शायद ऐसे ही मौके के लिए कहा था कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जो इलेक्शन कमीशन इस सारे मंसूबे में अहम किरदार है, अब क्या वो इंसाफ देगा? अब ये मामलात लटक जाएंगे। जब तक PDM-2 की हुकूमत रहेगी, तब तक तो कम से कम इस पर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
इंतखाबी निशान बल्ला किसने छीना? इमरान खान को नाअहल किसने किया? तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस किसने बनाया? सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसने कलअदम करार दिए? लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ को किसने नहीं दिया? ये सब कारनामे इलेक्शन कमीशन ही के तो हैं। अब क्या वो इंसाफ देगा? वो स्टे दे देगा, वो इसको लटका के रखेगा जब तक कि इनकी हुकूमत चलती है। अगली खबर है फाफन। फाफन जो है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, उसने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट दी है जिसमें से मैं आपको मेन जो उसके अहम पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनका कहना है कि 135 कौमी असम्बली के हलकों में आरओज़ ने इलेक्शन कमीशन के दिए हुए कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। जिस तरह रिज़ल्ट मुरतब करने थे, जिन उसूल व ज़वाबित के तहत भिजवाने थे, इस तरह से रूल्स फॉलो नहीं किए गए जिस तरह उन्हें करने चाहिए थे। मज़ीद उनका कहना था रिपोर्ट में कि आरओज़ ने 65 कौमी असम्बली के हलकों में रिज़ल्ट की तैयारी के दौरान, यानी जब फॉर्म 47 मुरतब किए जा रहे थे, तब किसी उम्मीदवार या उनके नुमाइंदगान को शरीक होने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उनकी अदम मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई डाली गई। अब अगली खबर है कि आलमी मीडिया तहरीक इंसाफ के हक़ में और इमरान खान की तारीफ़ में रोज़ाना अपने कॉलम्स और इदारिये लिख रहा है। उनका कहना है कि इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बग़ैर इंतखाबात जीते, बल्कि उनकी संगीन मुखालफत के बावजूद इंतखाबात जीते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कौन कौन से हरबे, तरीके, टैक्टिक्स, मंसूबे इस्तेमाल किए गए तहरीक इंसाफ को दबाने और कुचलने के लिए, मगर तहरीक इंसाफ ने उनका तोड़ बखूबी कर लिया। ये केस स्टडी के तौर पर लिया जा रहा है। मज़ीद उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ, जो कई दहाइयों से सियासत में हैं और उनको ताकतवर हलकों की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती हासिल रही, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी, वो उस हिमायत को वोटों में कन्वर्ट नहीं कर सके। अवाम ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा कि उन्हें वोट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए, अवाम के लिए किया ही कुछ नहीं है। अगली खबर है कि तहरीक इंसाफ ने अपने जीते हुए अरकान असम्बली से हलफनामे मांग लिए। ऐसा हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर किया गया ताकि इमरान खान के नाम पर जीती हुई सीट किसी और को ना दी जा सके। जैसा आपके इल्म में है कि एक दो ऐसे वाक़यात हो चुके हैं वसीम कादिर के, तो इसके तहत उन्होंने अब अपने जीते हुए अरकान से कहा है कि वो हलफनामे जमा करवाएं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।